अंदर नहीं जाना है भाई, है ना। अच्छा, ऊपर से निर्देश है ना। आप परमिशन ले आओ, फिर अपन दे किससे देंगे। परमिशन लेना पड़ेगा सर? किससे आवेदन लेना पड़ेगा परमिशन के लिए? बता दीजिए, मैं उनसे ले लेता हूँ। हेलो, किनसे पूछना पड़ेगा परमिशन के लिए बोल रहा हूँ सर? हमारे हेड ऑफिस से पूछ लो। आपने इस ऑडियो को सुना होगा। सुनने के बाद अब आप मुझे ये बताएं, या फिर जो दर्शक है उनसे हमारा एक सवाल है, आखिरकार इस संग्रहण केंद्र में ऐसा क्या कुछ चलता है जिसे मीडिया से छुपाया जा रहा है? आखिरकार यहाँ क्या ऐसा काम किया जाता है जिसे मीडिया जाने के बाद वो सामने उजागर हो जाएगा, जिससे या तो विभाग की बदनामी होगी या फिर किसी जिला प्रशासन की? आखिरकार क्यों अधिकारी जो साहब है, डीएमओ साहब, वो हवाला दे रहे हैं? हम इसके अंदर जाके आपको खबर दिखा नहीं सकते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यहाँ के जो अधिकारी बैठे डीएमओ शीतल भोई हैं, तरीके से किस लेवल की धांधली हरदी संग्रहण केंद्र में चल रहा है। अब विगत कुछ दिनों पीछे मैंने एक बार आपको हरदी संग्रहण केंद्र की एक तस्वीर दिखाई थी। उस तस्वीर में आपको पूरी तरीके से यहाँ की जो अव्यवस्था है उसे उजागर किया था, जिसमें जो धान है उसे ढके नहीं गए थे, जिससे भीग करके उसकी क्या स्थिति हो गई थी। एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ हरदी संग्रहण केंद्र के पास, जहां आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि उससे क्या चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे खबर निरीक्षण। मैं मौजूद हूँ, ये जिल्दी भाटा मैदान कहा जाता है, एक तरह से इसे धान संग्रहण केंद्र बनाए गए। आप साफ तौर पे ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ जो सैकड़ों गाड़ियां लगी है, ये जो गाड़ियां हैं ये संग्रहण केंद्र से धान उठाएंगे और लेकर फिर उसके बाद मिलरों के पास लेकर जाएंगे। हम इसके अंदर जाके आपको खबर दिखा नहीं सकते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यहाँ के जो अधिकारी बैठे डीएमओ शीतल भोई हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं। मैंने अभी उसे दूरभाष के माध्यम से जो अधिकारी है डीएमओ साहब शीतल भोई जी, उनसे जानकारी ली, उनसे बात की और उनसे ये कोशिश किया मैंने परमिशन लेने का कि क्या मैं अंदर जाकर के आपके संग्रहण केंद्र में कैसी स्थिति है उसे देख सकता हूं क्या। लेकिन इतना सवाल सुनने के बाद सीधा एक स्वर में अधिकारी साहब कहते हैं, नहीं, आपको जो भी फोटो वीडियो करना है या समाचार बनाने हैं आप बाहर गेट से बना सकते हैं। इसलिए हम अभी मौजूद हैं बाहर गेट के पास और आप ये ऑडियो भी आप सुनिए कि पहले क्या बोल रहे हैं डीएमओ साहब। नमस्कार। सर, हम लोग आए थे आपके ये यहाँ हरदी के पास। हाँ हाँ। थोड़ा सा हम लोग भी घूम के देखना चाह रहे हैं सर कि क्या स्थिति है। नहीं यार, अंदर नहीं जाना है, आप लोग बाहर से जो करना है कर लो, बाकी ऑफिस में वो करना है, ऊपर से निर्देश है। ठीक है सर, हमें जानकारी मिल रहा है कि यहाँ बहुत सारे धान जो है वो अंकुरित हो गए और उसी को सप्लाई किया जा रहा है। ये नहीं कैसे नहीं पता नहीं चलेगा? अंदर अंदर से नहीं देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं खराबी नहीं है क्या अंदर से देखने में? अंदर नहीं जाना है भाई, है ना। अच्छा, ऊपर से निर्देश है ना। आप परमिशन ले आओ, फिर अपन दे किससे देंगे। परमिशन लेना पड़ेगा सर? किससे आवेदन लेना पड़ेगा परमिशन के लिए? बता दीजिए, मैं उनसे ले लेता हूँ। हेलो, किनसे पूछना पड़ेगा परमिशन के लिए बोल रहा हूँ सर? हमारे हेड ऑफिस से पूछ लो, है ना। रायपुर? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक। आप परमिशन ले आओ, अपन दे देंगे। अच्छा, आप नहीं दे सकते यहाँ से, जिला से? नहीं, मैं अथॉरिटी में नहीं हूँ भाई। कोई नंबर मिल पाएगा सर? हाँ ठीक, मैं दे दिलवा दीजिए ना देता ऑफिस का कोई नंबर। हूँ। हाँ, आपने इस ऑडियो को सुना होगा। सुनने के बाद अब आप मुझे ये बताएं, या फिर जो दर्शक है उनसे हमारा एक सवाल है, आखिरकार इस संग्रहण केंद्र में ऐसा क्या कुछ चलता है जिसे मीडिया से छुपाया जा रहा है? आखिरकार यहाँ क्या ऐसा काम किया जाता है जिसे मीडिया जाने के बाद वो सामने उजागर हो जाएगा, जिससे या तो विभाग की बदनामी होगी या फिर किसी जिला प्रशासन की? आखिरकार क्यों अधिकारी जो साहब है डीएमओ साहब वो हवाला दे रहे हैं? एक और मजे की बात आपको मैं बता दूं कि लगातार छत्तीसगढ़ के प्रदेश के तमाम जिलों से खबर निकलकर सामने आ रही, जहां इसी तरीके से संग्रहण जो केंद्र है वहां धान भीगने की वजह से या अव्यवस्था की वजह से धान खराब हो गए हैं, कहीं अंकुरित हो गए हैं धान, उसे सप्लाई किया जा रहा है, या फिर
मिट्टी जैसे मिलाकर के सप्लाई किया जा रहा है, इसकी खबर छत्तीसगढ़ में जोरों से चल रही है। कोशिश हमारी भी है कि सारंगढ़ के जो संग्रहण केंद्र है वहां की क्या स्थिति है ये देखने हम पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी साहब जो है वो पूरी तरीके से नकार दे रहे हैं। अब जरा सोचिए कि इसके अंदर क्या चल रहा है। आपको अब सबसे बड़ी एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं और कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिसे हमने कई घंटों तक मेहनत करने के बाद हमें या हम ये चीज को जुटा पाए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस तरीके से जमीन में गिरा हुआ जो धान है उसे उठाया जा रहा है, बोरी में भरे जा रहे हैं और उसके बाद उसे सप्लाई की जाएगी, यानी कि जो राइस मिल है वहां भेजा जाएगा। और कितने कंकड़ पत्थर मिट्टी है उसे आप इसमें वीडियो में ध्यान से देखिए। फिलहाल सोच सकते हैं कि इसी तरीके की धांधली और या तो मिलावट किया जा रहा होगा या फिर जो अंकुरित हो गए धान शायद ये उजागर ना हो जाए कह के जो अधिकारी साहब बैठे हैं यहाँ पे डीएमओ शीतल भोई वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। हमें क्या किसी भी यहाँ के पत्रकार को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर वो जाना चाहता है तो उसे पहले रायपुर जाने होंगे, रायपुर में उनके जो मुख्यालय विभाग है उनसे परमिशन लेने होंगे, उसके बाद ही तस्वीर दिखा सकते हैं। जरा सोचिए अगर ये संग्रहण केंद्र अगर ठीक ठाक है, यहाँ व्यवस्थाएं ठीक ठाक है, यहाँ किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की जा रही, यहाँ के जो धान है अभी भी वो गुणवत्तापूर्ण है, तो फिर तस्वीर दिखाने या फिर अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा चीज, जो तस्वीर आपको हमने दिखाया था इस संग्रहण केंद्र का, उसमें मिट्टी मिलाया गया, भरा जा रहा है, इससे नुकसान क्या होगा? ये नुकसान को आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जितने लोग हमें देख रहे हैं ये भाई साहब के घरों में भी चावल जाएंगे, क्योंकि ये जो धान है ये धान यहाँ से उठकर मिलर में जाएगा, मिलर में जाने के बाद वो जो चावल बनेगा वो गुणवत्ता विहीन बनेगा, क्योंकि मिट्टी की जो नमी होती है वो काफी, मिट्टी में बहुत सारे अवगुण भी होते हैं जिसकी वजह से वो धान के बाद से चावल को है वो खराब करता है, और खराब करने के बाद जब चावल बन जाएगा राइस मिल से तो वो फिर नान के गोदाम में जाएगा और नान के गोदाम से सीधा पीडीएस की दुकान और पीडीएस की दुकानों से सीधा जो छत्तीसगढ़ में मुफ्त की चावल की योजना चल रही है हितग्राहियों के सीधे खाने में परोसा जाएगा, थाली पे परोसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारे भाई साहब उनके लिए भी ये खबर है कि उनके ही जो थाली में है उसमें वो धान जाएगा और उससे उनके स्वास्थ्य पे गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गेट अभी भी बंद है यहाँ से और हमें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है, तो हम किसी भी प्रकार की कोई भी चीजों को उल्लंघन करना नहीं चाहते, लेकिन आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से किस लेवल की धांधली हरदी संग्रहण केंद्र में चल रहा है। आप देखना होगा कि जिला प्रशासन लगातार ऐसे मामले पे क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी चीज, जो मिलर्स हैं वो मिलरों से, सबसे बड़ी चीज कि मिलरों के साथ धोखा किया जा रहा है। मिट्टी मिलाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहला वजन की हेराफेरी की जा रही। दूसरा, उसके बाद मिट्टी मिलने के बाद वो धान खराब होगा। तीसरा, नमी होगी पूरी तरीके से, इस तरीके के तमाम चीजें होगी और कुल मिलाकर के गुणवत्ता विहीन जो है धान जाएगा, चावल बनेगा और परोसा जाएगा। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं कि जिसमें धान उठाकर, मिट्टी उठाकर एक बोरे में भरे जा रहे हैं, उस वीडियो की अब एंगल को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो वीडियो कहाँ से है और किस स्टेक से बनाया गया है, भरा जा रहा था और कैसे है, और ये जगह को हम वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये हो सकता है कहीं ना कहीं इसी स्थानों से, इसी लोकेशन के स्थान से ये किया गया होगा, क्योंकि उस वीडियो को आप बारीकी से देखिए और बारीकी से देखने के बाद वीडियो में आपको एक जगह पे एक नीला कलर का घर दिखाई दे रहा होगा, दीवार दिखाई दे रहा होगा और एक जो हाँ क्या बोलते हैं, आधा से बना नहीं है घर है, जो सिर्फ ईंट है जिसकी छबाई नहीं की गई, वो दिखाई दे रहा होगा। तो आप सीधा देखिए कि जो ईंट से छबाई नहीं किया गया वो एक तस्वीर आपको यहीं से एंगल से हम दिखाते हैं, और एक जो नीला कलर का घर जिसकी हम बात कर रहे थे वो आप ये देखिए कि सीधा ये वही घर है, और जो पेड़ है वो पेड़ भी कहीं ना कहीं यही है। तो आप साफ तौर पे देखिए कि हरदी संग्रहण केंद्र में किस तरीके से मिलावट का काम या मिट्टी मिलाया जा रहा है धानों में, या फिर उठाकर उसे राइस मिल पे भेजा जा रहा है। ये तस्वीर और उस स्थान को ही दिखाने के लिए हम इस जगह पे मौजूद होकर के आपको ये दिखा रहे हैं। एक वीडियो आप उसे देखिए जो हमें कड़ी मेहनत के साथ जुटाया, और दूसरा वीडियो आप वो देखिए जो घर सामने दिखाई दे रहा है और ये वही हरदी संग्रहण केंद्र का है। फिलहाल देखना होगा खबर चलने के बाद अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। धन्यवाद।